परेशानी हो रही है। 4-4 लुगाइयां धरते थे, 20-20 बच्चे पैदा करते थे। अब इनको परेशानी हो रही है कि हमारे हाथ से सब कुछ जा रहा है। लोगों को बच्चे पैदा करके पत्थर मरवाना, लोगों को आतंकवादी बनाना, लोगों को मरवाना, इनका काम ही क्या है? सारा कबाड़ी काम। आज अगर हमारा मान लो बहन है, हमारा प्रॉपर्टी है, तो हमारा बहन का भी हिस्सा है उसमें, हमारा बहन का भी हिस्सा। अगर हम हमारा लुगाई है, हम लुगाई के रहते दूसरी लुगाई नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते ना? अगर हम दूसरी लुगाई लाएंगे तो हमारा लुगाई कोच जाएंगे, हमारे ऊपर बोल लेते हैं ना। अगर दरअसल वहाँ हाथ काट दिए जाएंगे, जबान काट दी जाएगी सऊदी अरब और दूसरे कंट्री में मुसलमान। यहाँ चले जाओ, यहाँ पे तो इतना बोल लेते सरकार के खिलाफ, वहाँ पे सरकार के खिलाफ बोल के जाओ ना। पाकिस्तान में चले जाओ। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में और आज का हमारा मुद्दा है आखिर यूसीसी लागू करने की उत्तराखंड में क्या आवश्यकता पड़ी। तो आइए सीधा जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मंजय कुमार मंडल। तो सर, क्या जरूरत पड़ी थी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यूसीसी से मुसलमान को क्या दिक्कत है? क्या चला गया मुसलमान को? क्या छीन लिया? मतलब यूसीसी क्या छीन लिया? हलाला का मतलब उनका रोग लग रही है, तो इस वजह से वो नाखुश आ रही है। अगर मान लो शादी करोगे हलाला के हिसाब से, बच्चे करोगे हलाला के सरिया के हिसाब से, सब कुछ करोगे सरिया के हिसाब से, लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है आप भारत के हिसाब से मानोगे, वो नहीं चलेगा ना। फिर आप वो भी उसको भी सरिया हिसाब से मानिए। भाई, इनकी एक खतरा है जो हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड चला जाएगा। अगर मान लो हम भारत में एक संविधान है, एक ही कानून है, तो सबके लिए एक ही कानून लागू होना चाहिए। एक समुदाय के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। एक समुदाय का अलग वक्फ बोर्ड बना के दे दो, पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दे दो, इमामों को तनख्वाह दे दो, मतलब इनको हज यात्रा के लिए सब्सिडी दे दो समुदाय को, और दूसरे समुदाय को कुछ नहीं मिले। तो अगर सरकार अगर मान लो ला रहे हैं यूसीसी ला रहे हैं, यूसीसी में सबके लिए एक कानून बराबर हो, तो क्या दिक्कत है? तो बोल रहे 4 शादी पे उनको रोग लग जाएगी, तो बोल रहे हमें आवश्यकता ही नहीं यूसीसी की। भाई, उनका दिक्कत होगा, 4 शादी करेंगे तभी तो पत्थर फेंकवाएंगे बुरका पहनवा करके। भाई, अगर एक शादी करेंगे फिर पत्थर नहीं फेंकवाएंगे, क्यों? एक ही बीबी देंगे, चोट लग जाएंगे, तो भाई पत्थर फेंकने में जाने नहीं देंगे उसको। तो यूसीसी के कानून से मतलब क्यों ये मतलब नाखुश नजर आ रहे हैं? मैडम, मेरी बात सुनो, ये यूसीसी से परेशान है, ये क्या बोलता है, तीन तलाक से परेशान है, 370 से परेशान है, अतिक्रमण से परेशान है, सीए एनआरसी से परेशान है। क्या सरकार काम ना करे? इनसे पूछ के सरकार काम करेगा कि यहाँ पे? इनसे सरकार पूछ के काम करेंगे? अगर सरकार को जनता ने वोट देकर अगर प्रधानमंत्री बनाए हैं, तो सरकार के काम है जनता के हित में बात करना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए। बोल रहे हिंदुओं को इससे फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है हिंदुओं को? भाई, फायदा के सबके लिए बराबर कानून है। आज अगर हमारा मान लो बहन है, हमारा प्रॉपर्टी है, तो हमारा बहन का भी हिस्सा है उसमें, हमारा बहन का भी हिस्सा। अगर हम हमारा लुगाई है, हम लुगाई के रहते दूसरी लुगाई नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते ना? अगर हम दूसरी लुगाई लाएंगे तो हमारा लुगाई कोच जाएंगे, हमारे ऊपर एफआईआर करेंगे। ये तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ। तो इनको ही परेशान क्यों है? इनको ही परेशान क्यों है? हर कानून से ये परेशान है, हर कानून से भागते क्यों है ये? ठीक है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? यूसीसी लागू होने के क्या बनान पड़ी थी? देखो, जो सरकार बैठती है ना, जो सरकार काम करती है, तो वो सबके अच्छे के लिए करती है, ना कि बुरे के लिए। मगर विपक्ष का काम होता है, और जो अदर जो होते हैं, ये जो लोग जिनके लिए मैं उनको बोलूँगा नहीं, ये जो उठते रहते हैं, ये इनका जब से देश आज़ाद हुआ, जब से इनको इतना कुछ मिलता रहा, तब तो ये खुश थे। अब जब सरकार चेंज हो गई, सरकार अपनी तरफ से कानून ला रही है, सबके लिए एक वो कर रही है, तो इनको परेशानी हो रही है। लेकिन तो ये बोल रहे यूसीसी को इतनी जल्दीबाजी में लाया गया कि चुनावी एजेंडा है। मैडम, 10 साल हो गए सरकार को, मोदी को आए हुए, अब लेके आए, आते ही तो लाए नहीं। क्यों बोल रहे चुनाव के टाइम पे ही क्यों लाया जा रहा है? मैडम, चुनाव तो हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी विधानसभा के, कभी नगर निगम के, कभी चुनाव तो आते रहते हैं। ये तो अनशन लगाते ही रहेंगे चुनाव के लिए। चुनाव तो आते रहते हैं, कभी निगम पार्षद के, कभी एमएलए के, और कभी एमपी के, और कभी वैसे भी चुनाव आ जाते हैं, एनडीएमसी के चुनाव, और भी क्या नाम उपचुनाव आ जाते हैं। चुनाव तो आते रहेंगे, तो ये चुनाव को रोते रहेंगे हर बात को लेके। चुनाव ऐसा नहीं होता मैडम, चुनाव तो आते रहते हैं, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सत्ता बनती रहेगी और सत्ता अपना काम करेगी। ये जो कुछ लोग हैं ना, ये 5-7%, 10%, ये इनका रोने का काम है। पहले इनको कांग्रेस सरकार देती रहती तो खुश थे, और अब देना बंद कर दिया मोदी सरकार ने। सबको एक बराबर कर रहे, सबका साथ सबका विकास, तो ये रो रहे हैं बस। लेकिन बोल रहे हैं कि मतलब मुस्लिमों को ट्रोल किया जा रहा है जान के। कोई ट्रोल नहीं करा। जितने मुसलमान यहाँ सेफ है ना हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर सेफ नहीं होंगे मुसलमान। जितना यहाँ पे मिलता है ना मुसलमानों को, जितना यहाँ पूरे कई वर्ल्ड में नहीं मिलता होगा मुसलमानों को। मोदी सरकार के यहाँ से चले जाना वहाँ पे, सऊदी अरब चले हाथ का, जितने आप बोल लेते हैं ना, अगर दरअसल वहाँ हाथ काट दिए जाएंगे, जबान काट दी जाएगी सऊदी अरब और दूसरे कंट्री में मुसलमान। यहाँ चले जाओ, वहाँ पे तो इतना बोल लेते सरकार के खिलाफ,
वहाँ पे सरकार के खिलाफ बोल के जाओ ना, पाकिस्तान में चले जाओ। लेकिन बोल रहे मोदी सरकार के यहाँ से इनकी आस्था को नुकसान हो रहा है, इनकी कोई मस्जिदें नुकसान नहीं दरगाह हो तोड़ी रहा। जा रही है। अब इनके परेशानी हो रही है, 4-4 लुगाइयाँ धरते थे, 20-20 बच्चे पैदा करते थे, अब इनको परेशानी हो रही है कि हमारे हाथ से सब कुछ जा रहा है। लोगों को बच्चे पैदा करके पत्थर मरवाना, लोगों को आतंकवादी बनाना, लोगों को मरवाना, इनका काम ही क्या है? सारा कबाड़ी काम इनके। जब से ये अब मोदी आ गया तो ये सुधर जाएंगे, ये सोचना चाहिए इनको। ये मानसिकता इनकी खराब हो चुकी है जो 70 साल में। अब ये सोचे अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को लिखाएं और बढ़िया काम करे। जैसे चीन में तो नहीं करते मुसलमान इतने, वहाँ तो टोपी भी नहीं ला सकते, वहाँ तो लड़कियाँ वहाँ पे हिजाब भी नहीं पहनती, वहाँ की ड्रेसें पहनती है चीन के अंदर मुसलमान। ये भाई यहाँ पे मुसलमान ज्यादा उछलते हैं। लेकिन ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि मतलब अब हम नहीं ओवैसी तो मेंटल आदमी है, एक सांसद है वो, कुछ ना, या आपके ही मीडिया वाले उसे उछाल के रखते हैं। अच्छा। ले जाएंगे इसके मुंह पे कैमरा मार देंगे, वो कुछ भी बोल देगा। अच्छा। लपरदेनी से पुलिस हटा दो, मार देंगे, ये कर देंगे। हाँ उसे हवा बना रखा है, एक सांसद है वो। सनातनियों का अब हम नहीं सहेंगे। अरे काहे के सनातन, अगर सनातन में अभी यहाँ पे बोलना शुरू करूंगा ना तो यहाँ पानी भी फेंक देगा ना तो बह के चले जाएगा वो पाकिस्तान के अंदर। तो ये थी यहाँ पे मौजूद लोगों की राय। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।